जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है पितृदोष लगाने वाला गुप्तधन, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों देखिए, वीडियो को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, तभी आप ये बातों को समझ पाओगे। जो चैनल का संदेश है भाई, कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। तो देखिए, पितृदोष लगाने वाला गुप्तधन या गुप्तधन की शक्ति, ये जो आज का जो हमारा विषय है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा जो पितृदोष होता है, जो पितृ होते हैं हमारे सनातन हिंदू धर्म में, उनका क्या महत्व है, उनका क्या रोल है। ठीक है, तो जो पितृ देवता होते हैं उनको साल में 2 बार हम भोजन भी देते हैं। जो पितरों को हमारे सनातन हिंदू धर्म में पितरों को देवता भी माना गया है, और पितरों से ही हमारा वंश आगे बढ़ता है, पितरों से ही घर में सुख शांति रहती है। जो हमारा जो संसार है, जो परिवार होता है, वो पितरों से ही हरा भरा खुशहाल रहता है। तो ये पितरों का हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। अगर पितरों का हमारे ऊपर कर्जा है या फिर पितृदोष है, तो जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनकी विधि करते हैं पितृदोष की, तो उसमें बड़ा बड़ा खर्चा किया जाता है। फिर भी पितृदोष की विधि करने के बाद भी पितृदोष खत्म नहीं होता, जो लोग हैं उनकी परेशानियाँ वो चालू रहती है। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण भाई यही होता है कि जो गुप्तधन की शक्ति है वो पितरों दोष लगा देती है। भले ही मान लीजिए भाई आपके कुंडली में, अभी बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुजी हमने पितृदोष की शांति भी करवाई, और हमने हमारे माता पिता का अच्छी तरह से देखभाल भी किया था, हमारे पिता ने भी, जो हमारे दादा थे, उनकी अच्छी तरह से देखभाल की थी, फिर भी कुंडली में बच्चों के पितृदोष आ गए, ये कैसे आ गया? तो देखिए, पितृदोष का दो मतलब होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने दादा परदादा का, पिता माता, इनकी सेवा नहीं करता, तो उनके बच्चों की कुंडली में वैसा पितृदोष आ जाता है। या फिर जिस किसी के घर में ऐसा गुप्तधन है, उसकी शक्ति है, उसके कारण भी ये पितृदोष आता है। तो पितृदोष क्या करता है भाई, पूरा जो घर को पूरा मतलब बिखर देता है, जो पूरे घर की सुख शांति पूरी छीन लेता है। अगर किसी के कुंडली में पितृदोष है तो उनको संतान भी नहीं होती, संतान की प्राप्ति भी नहीं होती, और संतान होने में देरी भी हो सकती है। पितृदोष का जो हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व होता है, और जब तक पितरों की जब शांति आपको नहीं मिलती, तब तक आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी वजह से बड़े बड़े जो लोग होते हैं लाखों रुपए खर्च करते हैं और पितृदोष की शांति करवाते हैं। लेकिन जो पितृदोष होता है 2 तरह का होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऊपर के जो कुछ पितर हमारे जब वो नाराज रहते हैं, उनका जो दोष पैदा होता है वो अलग होता है, और जो जमीन के अंदर की जो शक्तियाँ होती है उसका जो दोष बनता है वो अलग रहता है। ये बात को आपको समझना है भाइयों। गुप्तधन की शक्ति का जो पितृदोष है उसको कैसे पहचाने, ये भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि भाई आपको पूरी जानकारी है, आप बहुत ही सात्विक व्यक्ति है, अपने दादा परदादा, जो आपका खानदान है, आपके माता पिता, इनकी आपने सेवा की है, और फिर भी आपके बच्चों की कुंडली में पितृदोष आ गया, तो समझ लेने का कि जो आपने घर में निगेटिव शक्ति है, गुप्तधन की शक्ति है, उसके कारण ही आपने को ये पितृदोष आ गया। और जो दूसरा भी उसको जानने का कारण होता है कि भाई किसी के घर में बार बार जब सांप दिखाई देता है, जब बार बार सांप निकलता है, किसी के खेत में निकलता है, घर में निकलता है, जो खासकर घर में निकलता है, या फिर आप जो घर का मुखिया होता है उसको बार बार सांप को मारता है, घर में बार बार उसको सांप दिखाई देता है, और उसको जो उसके सपनों के माध्यम के द्वारा भी वो शक्ति उसको सांप का सपना देती है, सांप के बारे में संकेत देती है। तो ये पितृदोष के संकेत है, मतलब गुप्तधन की शक्ति का जो पितृदोष है उसके संकेत है। तो देखिए, जो ब्रह्मांड में 2 विद्या ब्रह्मांड को चलाती है, जैसे देवता शक्ति, दैत्य शक्ति, तो 2 विद्या भी ब्रह्मांड में मौजूद है, एक नारायणी विद्या और इंद्रजाल विद्या। जो नारायणी विद्या से जो पितृदोष जो दूर करते हैं ब्राह्मण लोग दूर करते हैं, और जो इंद्रजाल विद्या से जो पितृदोष जो दूर करते हैं वो तांत्रिक लोग करते हैं। तो पितृदोष दूर करने के लिए इंद्रजाल विद्या में कुछ यंत्र होते हैं। जिस किसी घर में पितृदोष है, जिस किसी खानदान में पितृदोष है, तो उस घर में वो यंत्र हम देते हैं, तो वो यंत्र वहाँ पर गाड़ने के बाद पितृदोष है, गुप्तधन की शक्ति की वजह से जो पैदा हुआ है वो चला जाता है, वो कम हो जाता है। तो ये बात को आपको समझना है कि पहले तो आपको जानना है कि भाई पितृदोष है क्या नहीं, अगर है तो कौन सी विद्या का है, जैसे धन की शक्ति की है, या फिर ग्रहों का है, या फिर आपने अपने दादा परदादा इनकी सेवा नहीं की है। तो ये पितृदोष ये कैसा है आपको पहले जानना है। उसके बाद में जो उपाय मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए कि भाई कोई नारायणी विद्या का है, तो फिर नारायणी विद्या से आप उसका हल निकाल सकते हैं।
जैसे धन की शक्ति का है तो फिर इंद्रजाल विद्या से हम उसका आप हल निकाल सकते हैं। देखिए भाइयों, ये सभी बातों को समझने के लिए आपको गुरु की राय होना बहुत ही आवश्यक है, गुरु करना बहुत ही आवश्यक है, गुरु के सानिध्य में रहना बहुत ही आवश्यक है। और कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन जो चैनल की फीस है वो लागू रहेगी। ठीक है, तो देखिए कि ये जो जो हम पितृदोष होता है भाइयों, इसका हल निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक पितृदोष का शांति नहीं होती, जो अपने पितर होते जब तक वो खुश नहीं रहते, उनका आशीर्वाद जब तक आपको नहीं मिलता, तो आप कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकते। भले कितना पैसा हो व्यक्ति के पास में, कितना ही बड़ा घर हो, लेकिन पितृदोष क्या करता है कि उसकी सुख शांति पूरी छीन लेता है। तो इसी वजह से भाइयों लोग क्या करते हैं, लाखों रुपए खर्च करके पितृदोष की शांति करवाते हैं। लेकिन मैंने कहा है कि ऐसा अगर धन की शक्ति का पितृदोष है तो धन की शक्ति क्या करती है, पितरों को पूरा ब्लॉक कर देती है, पूरा पितरों को जैसे मान लीजिए कि बांध देती है। तो उसके कारण पितर जो होते हैं नाराज हो जाते हैं, और जो आशीर्वाद देना चाहिए, जो शुभ फल देना चाहिए, जो घर के जो उनके वंशज रहते हैं उनको दे नहीं पाते। तो ये पितृदोष जो होता है कि ये धन की शक्ति के कारण ऐसा होता है, और उसके जो क्या परिणाम होते हैं, उसके क्या बुरे परिणाम होते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। अगर आपको कोई सवाल है तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चैनल की फीस जो है वो लागू रहेगी। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।